खर्च करने के बाद जो बच जाए उसे बचत ना करें, बल्कि बचत करने के बाद जो बच जाए उसे खर्च करें। अगर आप सोने के दौरान पैसा बनाने का कोई तरीका नहीं खोज रहे हैं तो आप मरते दम तक काम करेंगे। और वैसे भी इंसान का एक सोर्स ऑफ इनकम हो तो वो उसी पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम हमारे इनकम को इनकम से ही दूसरे सोर्सेस पैदा कर सकते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 30% लोग जो हैं वे केवल निवेशक हैं। उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। हाय, मैं हूं मनीष चंदवानी। आप सबका स्वागत है आनंद ट्रेडिंग पाठशाला में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा सेविंग और इन्फ्लेशन, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सेविंग तब हो पाती है जब इनकम में से एक्सपेंडिचर के बाद कुछ बच जाता है। ये एक्सपेंडिचर यूजुअली हम हमारे ड्रॉवर्स, हमारे पर्स, हमारे गल्ले, हमारे लॉकर में रखते हैं। गृहिणियाँ इन्हें जो घर खर्च के लिए पैसे दिया जाते हैं, इसमें से कुछ पैसा बचा लेती हैं और उसी से उनकी सेविंग होती है। हमारे व्यापारी भाई भी महीने भर के जितने खर्च होते हैं अपनी कमाई में से डिडक्ट करने के बाद जो बच जाता है उससे ही निवेश करते हैं। यूजुअली हम लोग ये हमारे पास ही रखते हैं। जब इस रकम की हमें तुरंत ज़रूरत नहीं होती है तो हम इसे पिग्मी अकाउंट, आरडी अकाउंट, सेविंग अकाउंट अथवा एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराते हैं। हमें इस डिपॉजिट रकम पर बैंकों द्वारा कुछ ब्याज मिलता है और ये ब्याज अगर हमारी डिपॉजिटेड रकम ज़्यादा है तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से उस पर हमें टैक्स भी लगता है। अगर हम ज़्यादा समय, लंबे समय तक इसे निवेश कर रखना चाहते हैं तो हम इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो पैसा जाता है वो देश के विकास के लिए जाता है। तो हमें इन बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो हमने निवेश किया है उस पर यूजुअली टैक्स नहीं होता है और उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। पर कुल मिला के बैंकों द्वारा जो पैसा हमें ब्याज जो प्राप्त होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लगभग बराबर जाके पड़ता है अगर हम इनकम टैक्स स्लैब में, हायर टैक्स स्लैब में आते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ द्वारा हमें जो ब्याज प्राप्त होता है वो बहुत कम होता है। वो इन्फ्लेशन से लड़ने में कितना कारगर सिद्ध होता है ये हम सब तो जानते ही हैं, या आने वाले समय में इन्फ्लेशन को वो ब्याज दर बीट कर पाएगा, इसी की हमें चिंता रहती है। अब अगर हम बैंकों की तरफ ध्यान दें तो ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि बैंकों के दिन प्रतिदिन एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे निवेशकों में चिंता का विषय बढ़ाते जा रहे हैं। अब आए दिन कई कोऑपरेटिव बैंक्स और मध्यम वर्गीय बैंक्स के दिवालिया होने की न्यूज़ निवेशकों के बाज़ार में रूमर्स की तरह फैलती रहती है। अब इस ऐसे सिचुएशन में कोई बैंकों में किस प्रकार से अपनी हार्ड अर्न मनी को डिपॉजिट करे। कुछ समझदार इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ये बैंक्स हमें किस हद तक महंगाई से लड़ने में सपोर्ट करेगी, तो वे LIC की एंडोवमेंट पॉलिसीज़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि वो इन्फ्लेशन से फाइट कर सकें। हम ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो, ताकि हम हर हाल में हमारे प्रिंसिपल को सुरक्षित रख पाएँ, हमारी सेविंग्स को हम सुरक्षित रख पाएँ। इसके लिए हम अलग अलग निवेश के तरीके ढूंढते हैं, अलग अलग वेन्यूज़ में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा वेन्यू, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना इस पे मत भूलिए।